नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले मुख्य समाचार पर एक नजर। बिहार विधानसभा में भूमि सर्वेक्षण और बीज की उपलब्धता को लेकर पूछे गए सवाल संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया जवाब। राज्यसभा में गूंजा दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का मुद्दा। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने शून्यकाल में रखा प्रस्ताव। राज्य में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लिए बीपीएससी को 46,000 रिक्तियां भेजी गईं। और किशनगंज और मुंगेर में विकसित भारत जी राम जी सहित अन्य योजनाओं को लेकर की गई बैठक। समाचारों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा में आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा अहम मुद्दा उठा। जदयू विधायक मनजीत कुमार सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री से भूमि सर्वेक्षण से संबंधित सवाल किया। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन जमीनों का अब तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है, उनके लिए सरकार विशेष अभियान चलाकर सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत असर्वेक्षित ग्राम के श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में असर्वेक्षित श्रेणी के भूमि की विशेष सर्वेक्षण कराए जाने का निर्देश भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक 1110 दिनांक 29/10/2024 पत्रांक 996 दिनांक 4/3/2025 के द्वारा सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को निर्देश भेजा गया है कि विशेष सर्वेक्षण के उपरांत सभी अंचलों के असर्वेक्षित ग्रामों में भी विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य पूर्ण किया जाए। उक्त से स्पष्ट है कि विशेष सर्वेक्षण में कार्य पूर्ण होने के पश्चात असर्वेक्षित भूमि के संदर्भ में विशेष सर्वेक्षण कराया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जदयू विधायक शुभानंद मुकेश ने बिहार में बीज वितरण और उपलब्धता को लेकर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से प्रश्न पूछा। इस पर मंत्री ने कहा कि विभाग बीज वितरण और उपलब्धता के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राज्य के आलू उत्पादक कृषकों को उन्नत और गुणवत्ता युक्त आलू बीज उपलब्ध कराने हेतु कृषि विभाग प्रतिबद्ध है। वर्तमान में यह कार्य उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कृषकों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि निजी स्रोतों पर निर्भरता कम हो और तथा उत्पादन लागत में कमी आए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर बीज निगम के माध्यम से आलू बीज उत्पादन भंडारण वितरण के संबंध में विभागीय स्तर पर उचित परीक्षण विचार किया जाएगा। जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट किया। अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा 18 सितंबर 2024 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और वाइड बॉडी विमानों के संचालन के लिए रनवे विस्तार का अनुरोध किया गया था। सबसे बड़ा जगह है वहां से ट्रेवल करने के लिए। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाने से पूरा ट्रेड इकोनॉमी उस क्षेत्र का बदल जाएगा। मखान आजकल सबसे ज़्यादा ग्लोबली डिमांड में है, वहाँ कार्गो के थ्रू वो भी देश और दुनिया में भेजा जा सकता है। अतः मैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। पटना सिविल कोर्ट को 24 घंटे के अंदर दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद सिविल कोर्ट परिसर की जांच की गई तो कहीं भी कुछ नहीं मिला। धमकी मिलने से आज भी कोर्ट के कई काम बाधित हुए। अधिवक्ता रवि कुमार ने बताया
कि रजिस्ट्रार को फोन करके धमकी दी गई है। रजिस्ट्रार साहब को टेलीफोन के द्वारा धमकी दिया गया, पूरी बिल्डिंग को बढ़ा दिया गया। और ये इस सप्ताह में तीसरी बार है। 9 तारीख को मेल आया था, 11 तारीख को मेल आया था, आज टेलीफोनिक धमकी आया है रजिस्ट्रार साहब को कि पूरी बिल्डिंग को आज उड़ा देंगे। किसानों को जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए राजधानी पटना के बामेती सभागार में किसानों और वैज्ञानिकों को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसान उन्नत रूप में कृषि करें, किसान समृद्ध होंगे तो राज्य भी समृद्ध होगा। वहाँ पे डेवलप करें, वहाँ पे केवीके के साथ में दें। हम चाहते हैं कि किसान केवल उत्पादन नहीं करे, हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब मखाना का प्रोसेसिंग करेंगे तो अब तो वर्ल्ड में चला गया, जीआई टैग मिल गया इसको। जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, कई ऐसे हमारे सामग्री हैं जो किसान उत्पादन करते हैं अपने मेहनत से, उनको विश्व के बाजार में जाए, इसके लिए हमारा प्रयास है। हमारा विभाग लगातार इसमें लगा हुआ है। निश्चित तौर पर उसका फल आएगा। राज्य में चौथे चरण यानी टीआरई 4 में 46,000 शिक्षक बहाल होंगे। इसके लिए मार्च में विज्ञापन जारी होगा। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग से अधियाचना मिल गई है। विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होगी। सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए शिक्षा विभाग में कुल 44,500 रिक्तियां भेजी हैं। किशनगंज डीएम कार्यालय में विकसित भारत जी राम जी और केंद्र तथा राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका सशक्तिकरण और योजनाओं का पारदर्शी तथा समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक ट्रांसफॉर्मेटिव वे में इसको लॉन्च किया जा रहा है और इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे मूलभूत चेंजेस भी हैं। इसमें पंचायत स्तर पर टीमों को सशक्त किया जाएगा। जो इसका मॉनिटरिंग के लिए जो पोर्टल है, मैकेनिज्म, उसको भी और थोड़ा सा बेटर किया जा रहा है, उसको अपडेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रोजगार की गारंटी दी जाती थी उसको 100 दिनों की उसको भी बढ़ा के 125 दिन किया गया है। और खासकर जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि इसमें एसेट्स क्रिएशन पे लगातार फोकस किया गया है। मुंगेर में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणीकर ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में अब विकास योजनाएं ग्राम सभा की स्वीकृति से ही लागू होंगी। बिना ग्राम सभा से पारित हुए किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत जॉब कार्डधारी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पे योजनाएं चलती हैं, उसको एक इंटीग्रेटेड और कन्वर्जेंट अप्रोच में इन योजनाओं का क्रियान्वयन हम लोग करें और क्लाइमेट रेजिलेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबल योजनाओं का हम लोग चयन करें, ताकि जो ग्राम पंचायत में सही में योजनाएं हैं उसको बनाएं। इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए सोशल ऑडिट, पब्लिक डिस्क्लोजर का भी प्रावधान किया गया है। तो इसके माध्यम से चीज़ों की भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, रूरल एसेट्स भी क्रिएट होंगे और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में हर विभाग इन योजनाओं पर काम करेगा। कटिहार सदर अस्पताल में कथित तौर पर बिचौलियों की भूमिका निभाने के आरोप में 10 आशा कर्मियों के विरुद्ध कटिहार नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगर थाना में मामला दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस ने 2 आशा कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। जी, ये एक इंफॉर्मेशन मिला था कि कुछ आशा वर्कर्स हैं जो कि दलाली का काम कर रहे हैं। जो पेशेंट्स इलाज हेतु जाते थे अस्पताल में, उनको अलग से उनसे डील करके उनसे पैसा की उगाही कर रहे थे। इस क्रम में नगर थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ है लगभग 8 से 10 लोगों पे, और इनमें से 2 आशा जो कर्मी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले की शोभा देवी ने अपनी मेहनत और लगन से एक नई मिसाल कायम की है। कभी आर्थिक तंगी से
जूझने वाली शोभा देवी ने आज मशरूम की खेती के जरिए अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना लिया है। पेश है एक खास रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड के ठिकहा गांव की निवासी शोभा देवी आज इलाके की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। कभी घरेलू कामकाज तक सीमित रहने वाली शोभा देवी ने जीविका के एई कार्यक्रम के तहत 21 दिनों का तकनीकी प्रशिक्षण लिया और मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया। आज वे न केवल खुद मशरूम की खेती कर रही हैं, बल्कि एक सफल बिजनेस चेन भी खड़ा कर चुकी हैं। वर्तमान में करीब 400 किसान उनके संपर्क में हैं। ये किसान उनसे मशरूम खरीदकर स्थानीय बाजारों में खुदरा मूल्य पर बेचते हैं। इस कार्य से शोभा देवी को हर महीने लगभग 15,000 रुपए की शुद्ध आय हो रही है। महीना का वही 10 से 15। कितना किसान जुड़े हुए हैं आपके? 400। सब। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना जरूरी है। खगड़िया में एसपी राकेश कुमार ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान एसपी ने समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे आने की अपील की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत हाजीपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शेखपुरा के डीआरसीसी कार्यालय के प्रांगण में जीविका द्वारा 1 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। औरंगाबाद जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रशासन आम लोगों को जागरूक कर रहा है। किशनगंज की सिविल कोर्ट को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज के सरकारी ईमेल पर भेजा गया संदेश। पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशन में पुलिस की विशेष टीम ने संगठित चोर गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। निगरानी विभाग पटना की टीम ने मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड में पदस्थापित पंचायती राज विभाग के कनीय अभियंता को 12,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कर चोरी को लेकर कैमूर जिले के भभुआ शहर में स्थित लल्लू भाई मॉल सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर गंज मोहल्ले में सशस्त्र अपराधियों ने एक महिला समेत 2 लोगों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। बिहार विधानसभा में भूमि सर्वेक्षण और बीज की उपलब्धता को लेकर पूछे गए सवाल संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया जवाब। राज्यसभा में गूंजा दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का मुद्दा। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने शून्यकाल में रखा प्रस्ताव। राज्य में शिक्षक भर्ती के 4थे चरण के लिए बीपीएससी को 46,000 रिक्तियां भेजी गई।
और किशनगंज और मुंगेर में विकसित भारत जी राम जी सहित अन्य योजनाओं को लेकर की गई बैठक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।